दोस्तों, सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूंगा आप सब लोगों को मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। राइट, ऑब्वियसली अभी अशोक दादा कह रहे थे 2 साल का समय था जब हम लोग मिल नहीं पाए, और हम लोग जानते हैं क्योंकि कोविड की वजह से हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे थे, लोगों से मिल नहीं पा रहे थे। और ये 2 साल एक इतना लंबा समय था जब हम लोग आपसे बहुत दूर उधर दिल्ली में बैठे हुए थे और आप लोग यहाँ पे सिलीगुड़ी या नेपाल से भी बहुत सारे लोग आए। कितने लोग नेपाल से आए हुए हैं? ओह वाह यार, दैट्स सो नाइस, सो गुड, एक्सीलेंट। गैंगटॉक से और भी बहुत सारी जगह से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा आप सब लोगों का। और ऑब्वियसली 2 साल जो कोविड-19 की वजह से हम लोग नहीं मिल पाए, टफ सिचुएशन थी और बहुत टफ समय था पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे संसार के लिए बहुत टफ समय था, और हम सब वेस्टिजियंस के लिए भी बहुत टफ समय था। और धीरे धीरे हमारी सरकारों ने काम किया। वैक्सीनेशन हम सब लोगों ने, कितने लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा ली है? दोनों? ओके, थैंक गॉड, अब मुझे कोरोना नहीं होगा। राइट, तो वैक्सीनेशन हम सब लोगों ने लगवा लिया, और धीरे धीरे कोविड जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, जो पूरे संसार को जिस प्रॉब्लम ने हिला दिया दोस्तों, वो भी खत्म हो गई ऑलमोस्ट। राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीखने की बात है, एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, कोविड-19 जैसी इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो पूरे संसार को हिला सकती है, तो जब वो खत्म हो सकती है तो हमारी जिंदगी में तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं यार, वो तो वैसे ही खत्म हो सकती है, उससे हमें डरना क्या। तो आज से जिंदगी में केवल एक चीज समझिएगा, प्रॉब्लम नाम की चीज हमारी जिंदगी में नहीं है। सिंपल, क्योंकि हमारी जिंदगी में केवल एक चीज है, वो है सॉल्यूशन। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप जिस चीज के ऊपर फोकस करेंगे वही चीज आपको मिलेगी। अगर आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी, और सॉल्यूशन के ऊपर आप फोकस करेंगे तो आपको सॉल्यूशन दिखाएगा। राइट, आज एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूं। ये ट्रेनिंग बहुत सिंपल, तकरीबन 2 घंटे के आसपास मैं आप लोगों का समय लूंगा। ओके, इट्स नॉट वर्किंग, ऑलराइट। राइट, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने कोविड में बनाया, और कोविड में मैंने कोई चीज रियलाइज हुई, हम सब लोगों को पता है इन 2 सालों में बहुत सारे लोग हमारे अपने हमें भी छोड़ के चले गए। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? बहुत टफ टाइम, थैंक गॉड हम बच गए। राइट, बट जब ये 2 सालों में मैं भी बैठा था दिल्ली में, हम लोग बहुत सारी बातें करते थे, और ये जब समय चल रहा था मैं बहुत सारे लोगों से मिल रहा था, और उस दौरान मैंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम केवल एक चीज सिखाएगा कि जो जिंदगी आप जी रहे हो ना, ये केवल एक बार मिली है। जो आप इस जिंदगी में रहते रहते करोगे वही है, बस, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा कुछ नहीं है ये पृथ्वी आप सब लोगों के लिए। अब हम यहाँ पे आज सिलीगुड़ी में बैठे हैं, बट अमेरिका में भी तो कुछ चल रहा है, यूक्रेन में भी तो कुछ चल रहा है, रशिया में भी तो कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है, बट हमारे लिए बेकार है, क्योंकि हम वहां थोड़ी हैं, हम कहां पे हैं। हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज है? जो हमारी जिंदगी है, जिससे हम मिल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच सकते हैं, जो हम थोड़ा सा एफर्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, केवल यही जो जिंदगी के डिसीजन हम लोग लेते हैं, यही हमारी जिंदगी, पूरी लाइफ हम लोग ऐसे बिता देते हैं। और मैंने बताया एक बार मिली है बस, इसके जाने के बाद कोई वापस नहीं आया। तो एक चीज समझने की है, आज से इस जिंदगी को जीना कैसे, इंपॉर्टेंट ये है, आज से आप इस जिंदगी को कैसे जीना चाहते हो। राइट, मैं आज बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझाऊंगा, कुछ कहानियां सुनाऊंगा, जिनको पता है मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता हूं, तो 1-2 कहानियां सुनाऊंगा।
कुछ गेम्स खिलाऊंगा, राइट, और गेम्स खेलते खेलते हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो हम कहानियों से भी सीखेंगे और गेम्स खेलते सीखेंगे। और इस प्रेजेंटेशन के दौरान भी मैं आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें सिखा दूंगा जो आप लोगों को आज से आपकी जिंदगी की कीमत, वैल्यू, आपकी जिंदगी की कीमत इन टर्म्स ऑफ पैसा नहीं, आपकी जिंदगी की कीमत पैसे के साथ नहीं मैं तोल रहा, बट इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, आपको कितने लोग प्यार करते हैं आज ये जानेंगे। आपने जिंदगी में कमाया क्या है, इंपॉर्टेंट तो ये कि आपको कितने लोग प्यार करते हैं। और आप किसी को फोन करते हो आजा, राइट, आप 10 लोगों को फोन करते हो जिसको आपको लगता है कि आप उनको और वो आपको प्यार करते हैं, और आप 10 लोगों को बोलते हो यार चल आज मिलते हैं। 10 लोगों को फोन करते हो, आते हैं 10 के 10। इसका मतलब 10 लोग भी नहीं है जो हमें प्यार करते हैं। तो आज तक की जिंदगी में हमने कमाया क्या है? पैसा नहीं। पैसा तो हर किसी ने अलग अलग कमाया होगा। किसी ने अभी तक जिंदगी में 1 करोड़ कमा लिया होगा, किसी ने, अशोक दादा बैठे हैं 10-15 करोड़ कमा के बैठे हैं, राइट, अजय बैठा है, उत्तम गुरु बैठे हैं, सबने करोड़ों रुपए कमाया, बाकी ने लाखों कमाया होगा, अलग अलग लेवल पे कमाया होगा। बट प्यार कितना कमाया, रिस्पेक्ट कितनी कमाई, आज हम उन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे, राइट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वेस्ट बंगाल में एक लेडी बहुत पूरी वर्ल्ड वाइड उनको नाम सराहा गया और पूरा वर्ल्ड जाता है उस लेडी का नाम, और वेस्ट बंगाल में बहुत रही वो। पता है उनका नाम क्या है? मदर टेरेसा, राइट, पता है ना हम लोगों को वेस्ट बंगाल में कितना टाइम उन्होंने गुजारा, राइट। और जस्ट इमेजिन, उन्होंने क्या पैसा, बहुत करोड़ों रुपए कमाया? उन्होंने खरबों रुपए कमाया, करोड़ों कमाया, क्योंकि उन्होंने जो कमाया वो खरबों रुपए से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो पैसे के पीछे नहीं भागी, बट पैसा उनको ढूंढता रहता था, काओ मैडम, काओ मैडम, काओ मेरे को आपके पास आना है। तो आपको क्या बनना है, या आपको किसके पीछे जाना है? क्या हमें पैसे के पीछे भागना है, या अपने आप को ऐसा बना लेना है कि पैसा हमारे पीछे भागे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आज मैं केवल आप लोगों को यही चीजें बहुत सिंपल सी चीजों में सुनाने की और समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहले कहानी सुनाना चाहूंगा। सुनना चाहोगे? यस और नो? अच्छा क्या हाँ कह दिया, ना कहते तब भी मैं सुनाता। तो वैसे इसकी मैनेजमेंट बड़ी जिद्दी है, राइट, और ये हमारे एमडी सर ने शुरू किया है, तो हम भी पीछे नहीं है, हम भी उनसे सीखते हैं। ये कहानी है केवल सोच की। ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में, जो आप सोचते हो वो कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचते हो अच्छा चलो आज यार दीपक सर आ रहे हैं, चलो ट्रेनिंग में आ जाओ, ये भी सोच थी। पहले आपने सोचा, फिर एक्शन किया, आप आ गए, फिर रिजल्ट। तो थॉट, एक्शन, रिजल्ट, बहुत सिंपल सी चीज है। बट सोच कितनी इंपॉर्टेंट होती है, आज मैं आपको केवल एक कहानी से सुनाने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। और ये अगर कहानी आप समझ ली तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आज के बाद आपकी जिंदगी में हमेशा एक चीज पता चल जाएगी कि आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। और आज मैं सक्सेस का मंत्र भी आप लोगों को बता के जाऊंगा कि सफलता यानी कि पैसा आपके पीछे कैसे आएगा। आपको पैसे के पीछे नहीं भागना, आज से अपने आप को इतना काबिल बना लेना है कि पैसा आज हमारे को ढूंढता हुआ हमारे पास है, प्रेस्टीजियन के पास है। तो ये कहानी है किसान की। एक किसान, हस्बैंड और वाइफ रहते थे एक गांव में। सिलीगुड़ी से भी अंदर जाके कोई गांव था, वहां रहते थे, राइट। और एक झोपड़ी में रहते थे और उनके पास कोई पैसा नहीं, बिल्कुल कंगाल। किसान खेती करता था, 2 वक्त का खाना भी उसको बहुत मुश्किल से मिलता था, बहुत मुश्किल से मिलता था उसे खाना। उसकी वाइफ घर में रहती थी, हाउस वाइफ थी, खाना बनाती थी, सफाई वगैरह करती थी, जस्ट नॉर्मल पूरा दिन ऐसे ही बिताती थी। और अक्सर किसान सुबह जाता था, शाम तक खेत में काम करके वापस आता था, खाना खाता था, सो जाता था। केवल ये लाइफ थी उस हस्बैंड और वाइफ की, दैट्स ऑल। तो जो वाइफ थी उसने अपने हस्बैंड से एक दिन एक क्वेश्चन पूछा,
उसने कहा ऐसी जिंदगी हम कब तक जिएंगे, ऐसी लाइफ हम कब तक जिएंगे, आप कुछ करते क्यों नहीं हो, कुछ करो। उसने कहा मैं क्या करूं, कर तो रहा हूं, मैं किसान हूं, काम कर रहा हूं, सुबह खेत में जाता हूं, पूरा दिन काम करता हूं, बैल हाँकता हूं, खेत जोतता हूं, बोता हूं, 4 महीने बाद फसल उगती है, बेचता हूं, पैसे आते हैं, यही तो कर मेरा काम है। उसने कहा इस काम से तो कुछ हो नहीं रहा, कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और करो आप, और अगर नहीं पता तो एक काम करो, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ। एस्ट्रोलॉजर समझते हो ना आप लोग, कौन क्या होते हैं एस्ट्रोलॉजर, जो भविष्य बताते हैं, राइट। अक्सर जब हम लोग प्रॉब्लम में होते हैं ना, जब हमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता, तो हमारे को एक ही चीज होती है, कोई भविष्य बताने वाला बाबा मिल जाए, राइट, वो हमें ये बता दे हमारा भविष्य कब अच्छा होगा। अक्सर तो उसकी वाइफ ने भी यही कहा, उसकी वाइफ ने कहा अगर तुमसे कुछ नहीं होगा और तुम करते हो, तुम्हें लगता है ये बेस्ट है, तो तुम तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ और उससे पूछ के आओ कि हमारी जिंदगी कब बदलेगी। अब किसान था, वो अपनी मेहनत पे विश्वास रखता था, उसने कहा यार किसी के कहने से थोड़ी जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी तो मेहनत करने से बदलती है, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो एक ना एक दिन बदलेगी। उसकी वाइफ ने कहा नहीं नहीं नहीं, सालों से तुम्हारी बात सुन रही हूं, चलो आओ, मुझे तो अपनी जिंदगी बदलनी है, मैं तो ये झोपड़ी में नहीं रहना, कुछ अलग करना है। किसान ने कहा अरे भाई मैं खेत में जाता हूँ, काम करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ, जो मिलता है उसे से तो गुजर बसर गए, बीवी मानने वाली नहीं थी। आप में से कितने लोग शादीशुदा हैं बेचारे? अच्छा ये लोग वो हैं, आप इनकी शक्ल देख लो, कि हमेशा रोते रोते ही मिलेंगे आपको। अच्छा आप में से कितने लोग हैप्पी हैं, हैप्पी सिंगल? वो देखो, ये देखो आप स्माइल दे रहे हो, और बेचारे लोगों को देखो नेक्स्ट जो आपके साथ बैठे। अब ये जो बेचारे लोग हैं सोच रहे हैं शादी क्यों की, ये लोग सोच रहे हैं बेचारे कि यार अब फंस चुके, मुझे हो सकता। अब भैया जो शादीशुदा है उनको पता है बीवी क्या होती है, वाइफ क्या है, राइट, वो जानते हैं। तो वो जो किसान था वो भी जानता था कि बीवी के आगे किसी की नहीं चली, राइट। तो किसान बहुत समझाता रहा अपनी वाइफ को, बट वाइफ मानी नहीं, और उसने कहा जाओ ये दूसरे गांव में एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, तुम उसके पास जाओ और उसे पूछ के आओ कि हमारी जिंदगी कब बदलेगी। अब किसान ने कहा यार ये मानने वाली तो है नहीं, चल चलता हूं मैं। किसान ने कहा अच्छा सुबह सुबह उठूंगा 4 बजे, 5 बजे मेरे को खाना वाना बना के दे देना, रोटी और प्याज, मैं 5 बजे निकल जाऊंगा, 8 घंटे पैदल चलने हैं, रास्ता है 7-8 घंटे का, तो 5 बजे चलूंगा, 12-1 बजे तक पहुंचूंगा एस्ट्रोलॉजर के पास, 1-2 घंटे वहां लगाऊंगा, तो 3 बजे तक अगर 1 से 3 वहां लगाए और 3 बजे वहां से चलूंगा वापस, तो रात के 10-11 बजे तक वापस अपने घर पहुंच जाऊंगा, राइट। ऐसे हम प्लानिंग करते हैं नहीं करते, राइट। वो किसान ने भी प्लानिंग की, और किसान ने भी प्लानिंग की और कहा ऐसे ही करूंगा, सुबह सुबह 5 बजे निकल जाऊंगा। अब सुबह 4 बजे उसकी वाइफ उठी, उसने उसके लिए 5-7 रोटियां बनाई, प्याज व्याज दिया, अचार विचार दिया, बांध दिया, उसने लिया अपना ब्रेक पूरा पोटली और वो निकल पड़ा। अब वो रास्ते में जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, 4 घंटे बीत गए, राइट, 10 बज गए। अब उसे भूख लग रही थी, उसने फटाक देने से एक जगह रुका, 1 रोटी खाई, उसने कहा कम खाऊंगा, राइट, थोड़ा थोड़ा खाऊं, एक ही बार में ज्यादा खा गया तो चला नहीं जाएगा, नींद आ जाएगी, मेरे को पहुंचना है। अब वो फटाफट जा रहा था, जाता गया, और जो एस्ट्रोलॉजर का गांव था वहां पे पहुंच गया, और तब तक तकरीबन समय हो गया था 1 बज गए, राइट, 1 बज गए। अब दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना ही कहानी यहाँ से। अब वो 1 बजे वो एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच गया, और वो पहुंच तो गया, उसने कहा यार एक काम करता हूँ, पहले एस्ट्रोलॉजर से मिल लेता हूँ, ये एस्ट्रोलॉजर से मिल लेता हूँ पहले, वो क्या कहता है सुन लेता हूँ, उसके बाद लंच करूंगा और फिर वापस निकल जाऊंगा, राइट, ठीक है। अब उसने कहा चलो फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो वो सीधा एस्ट्रोलॉजर के पास गया, तब तक 1:30 बज चुका था, राइट। वो एस्ट्रोलॉजर के पास गया, एस्ट्रोलॉजर के सामने जाके बैठ गया, हाथ जोड़े, कहा सर गुरुजी आप तो फ्यूचर देख सकते हो, मुझे ये बताओ
कि मेरा फ्यूचर कब बदलेगा, मेरा फ्यूचर कब अच्छा होगा। आप सब लोग भी यही सोचते हो वैसे, फ्यूचर कब मानो कब बेस्ट हो जाएगा, कब लाखों रुपए मेरे पास आएंगे, कब मेरी जिंदगी बदल जाएगी, कब मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ी आएगी। किसान भी बेचारा यही सोच रहा था। उसने पूछा एस्ट्रोलॉजर से, कब मेरी जिंदगी बदलेगी, मेरी जिंदगी में भविष्य में है क्या, मुझे तो ये बताओ। तो जो एस्ट्रोलॉजर था उसने कहा कोई पेपर वेपर पहचान है, मतलब जन्म पत्री है। उसने कहा हाँ, मेरे जब मैं डेथ जो बर्थ डे होता है उसकी जो पेपर है मैं लेके आया हूँ। उसने कहा दिखाओ। उसने देखा, जो एस्ट्रोलॉजर था उसकी मुंह खुला का खुला, वो पेपर देख रहा था और वो चक्का रह गया। उसने वो पेपर रखे और कहा हाथ दिखाओ, अपना हाथ दिखाओ। जो किसान था उसने अपना हाथ दिखाया, दूसरा दिखाओ, दूसरा दिखाओ, दोनों हाथ देखे। और जो एस्ट्रोलॉजर था उसने पेपर और दोनों हाथ देख के एक चीज पता कर ली, क्या, कि ये किसान नेक्स्ट 4 से 5 घंटे में मरने वाला है, इसकी डेथ होने वाली है केवल 5 घंटे के अंदर। अब ये तो मरने वाला है, अब ये दिख रहा है और एस्ट्रोलॉजर पढ़ रहा है, ये तो मरने वाला है। अब आप बताओ, जब कोई एस्ट्रोलॉजर पता चल गया उसे ये मरने वाला है, वो उसको कैसे बताए तू मरने वाला है, वो कैसे गए तू मरने वाला है 5 घंटे बाद। अब एस्ट्रोलॉजर को कुछ समझना है, तो यार ये तो मरने वाला है, इसको कैसे बताऊं ये मरने वाला है और 4 घंटे बाद ये मर जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजर के दिमाग में एक बात आई। उसने कहा, एक किसान, मैंने देख लिया तेरा फ्यूचर। एक किसान, मैंने देख लिया तेरा फ्यूचर। तेरा फ्यूचर पूरा मेरे को बहुत क्लियरली नजर आ रहा है, बट मैं बताऊंगा नहीं, मैं आज नहीं बताऊंगा। तू आज वापस जा, कल फिर आइयो, कल बताऊंगा। अब एस्ट्रोलॉजर ने सोचा कि जाएगा, मर जाएगा, अगले दिन वापस नहीं आएगा, मेरे को बताना नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात, क्योंकि नेगेटिव बातें तो आप एस्ट्रोलॉजर बता नहीं सकते ना। और कैसे बताएं किसी को कि तू मरने वाला है। कोई आपको कहे आप मरने वाले हो तो आप क्या करोगे, अभी बताता हूं, आप 2-4 तेल दोगे उसको। अब ये किसान, इसको समझना है। उसने कहा यार मैं 7 घंटे चल के आया हूं, ये कह रहा है कल फिर वापस जाऊं 7 घंटे, कल फिर 7 घंटे आऊं, फिर ये बताएगा, फिर जाऊं। गुरुजी प्लीज मुझे आज ही बता दो। उसने कहा नहीं, आज ही बताऊंगा मैं, आज तू वापस जा, मैं तो कल ही बताऊंगा। अब ये किसान रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, अरे प्रभु बता दो, 7 घंटे चल के आया हूं, कल फिर आऊंगा, क्या है। तो मैं बताऊंगा ही नहीं। अब एस्ट्रोलॉजर अपना सोच रहे हैं कि बता दिया तो मारेगा पकड़ के, ये तो अपना भविष्य जानने हैं और मैं इसे बता रहा हूं तू मरने वाला है 4 घंटे बाद, तो नहीं। अब एस्ट्रोलॉजर भी जिद पे अड़ गया, उसने कहा जाओ, तुम यहां से जाओ। अब किसान ने बेचारा रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, जब कुछ नहीं चली तो उसने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं कल फिर आता हूं। अब करते करते 2:30 बज गए, राइट, 2:30 बज चुके थे तब तक। तो एक किसान उठा और एक किसान बाहर निकला और ये अब इसने बाहर निकल के अब सोचने लगा क्या करूं, कि वापस अपने गांव जाऊं, कल फिर आऊं, या यहीं कहीं रुक जाऊं। अब यहां पे कहीं रुकूं तो कहां रुकूं, धर्मशाला में पैसे ही नहीं है, होटल में पैसे ही नहीं है, रुकूं कहां। जितने कहा एक काम करता हूं, वापस चलता हूं, मेहनत तो है ना, चल तो सकता हूं, मैं वापस अपने घर चलता हूं। और ये किसान वापस अपने घर चलने लगा। अब 3 बजे ये चलने लगा, 3 बजे से 4 घंटे बाद मरना है, यानी कि तकरीबन 5:30 बजे उसकी डेथ है। एस्ट्रोलॉजर देख चुका है पहले। अब ये 3 बजे वापस चलना शुरू हुआ और ये वापस जा रहा है, वापस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। 4 बज गए, 4:30 बज गए, 5 बज गए, 5 बजे और इतनी तेज बारिश, तूफान शुरू हो गई, तूफान बारिश शुरू हो गई। अब ये चल रहे हैं, बारिश जैसी शुरू हुई इस जगह शिट यार, अब बारिश तूफान आ गया, अब क्या करूं। इसने इधर से उधर देखा, यार मैं क्या करूं क्या करूं। इसको देखा एक मंदिर है बहुत पुराना,
राइट। इसने कहा चल मैं वहां छुप जाता हूं, अभी थोड़ा सा शेल्टर ले लेता हूं। ये उस मंदिर में घुस गया। अब ये इस मंदिर में घुस गया और बारिश बहुत तेज आ रही है, तूफान आ रहा है। अब इसने कहा यार आज का दिन ही बड़ा मनहूस है यार। सुबह पहले यहाँ आया, एस्ट्रोलॉजर के पास आया, एस्ट्रोलॉजर ने बताने से मना कर दिया। अब वापस जा रहा था अपने गांव, तो यार बारिश तूफान आ गया। क्या लिखा है मेरी किस्मत में, क्या है मेरे फ्यूचर में, समझ नहीं आ रहा मुझे, तो क्या करूं। कहता पहले तो भूख लगी है, कुछ खा लेता हूं, राइट। और इसने कहा बारिश भी हो रही है, तूफान भी है, मंदिर से बाहर निकल नहीं सकता, तो एक काम करता हूं यहीं पे बैठ जाता हूं और कुछ खा लेता हूं, राइट। अब इसने क्या किया, ये एक दीवार थी, उसके पास जाके आके बैठ गया। अब ये बैठ गया, इसने एक रोटी निकाली, खा ली। 5:15 बजे। अब इसे थोड़ी पता है कि 5:30 बजे यमराज आ रहे थे लेने। अब वो रोटी ली, खा ली। अब जैसे रोटी खाई, अब ये मंदिर को देख रहे हैं, ये मंदिर को देख रहा है। मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, जो उसकी दीवारें हैं बहुत कमजोर हैं, राइट। गुंबद है और उसमें एक बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति है, बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति है। अब ये उस मंदिर की दीवारों को देख रहे हैं, ये उस गुंबद को देख रहे हैं, और ये शिव जी की मूर्ति को देख रहे हैं, शिव जी के पांव को देख रहा है, उनकी जांघ को देख रहा है, उनके स्टमक को देख रहा है, राइट। उनके गर्दन से लेके सिर सब देख रहा है। और देखते 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 अभी खाना तो खाया ही था इसने, और ये देख रहा था और ये सोचने लगा, बहुत ध्यान से सुनना आप दोस्तों, ये सोचने लगा काश मेरे पास पैसे हो, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं इस मंदिर का नया निर्माण करता, मैं इस मंदिर की दीवारें नहीं बनवा देता, मैं इस मंदिर का गुंबद नया बनवा देता, मैं ये शिव जी की प्रतिमा है इसको बहुत अच्छा सा कर देता। अब ये वो सोच रहा है, केवल सोच रहा है, और सोचते सोचते, क्योंकि खाना खाया था, सोचा सो रहा, मतलब सुबह से चला हुआ था, 4 बजे उठा हुआ था, दीवार के साथ केक लगाया था, इसे पता ही नहीं चला कब इसे नींद आ गई और ये सो गया। अब ये सो गया और सोते सोते भी इसके दिमाग में एक चीज चल रही है, क्या कि दीवार को, मंदिर की दीवारों को बना रहे हैं, कि इसके पास पैसे आ गए हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये मंदिर की जो दीवारें हैं वो बना रहे हैं। और सोते सोते ये सोच रहे हैं, सोते हुए कि मंदिर की दीवार बना रहा हूं, एक दीवार बना दी, अब दूसरी दीवार बना रहा हूं, अब मैं गुंबद बना रहा हूं, और अब शिव जी की जो प्रतिमा है उसको मैं ठीक कर रहा हूं। तो शिव जी की प्रतिमा को, अब ये सो रहा है, सोते सोते ये देख रहा है कि शिव जी की प्रतिमा, उनके पांव देख रहा है, उनकी टांगे देख रहा है, उनका ये स्टमक देख रहा है, चेस्ट देख रहा है। चेस्ट से जैसे ही ऊपर आते हैं गर्दन में क्या होता है, शिव जी के सांप। अब इसने जैसे ही देखा सांप, सोते सोते देख रहा है शिव जी के गर्दन में सांप। अब सोते सोते देख रहा है कि जो सांप है वो हिल रहा है, अब हिल रहा है सांप, सांप हिल रहा है। अब ये सो रहा है, इसको तो सांप हिलता हुआ नजर आ रहा है। और अक्सर जब हम सो रहे होते हैं, कोई ऐसा सपना देख ले जो बड़ा अजीब सा होता है, तो हम एकदम उठ जाते हैं, ऐसे नहीं उठते, राइट, एकदम उठ जाते हैं। अब इसने देखा सांप हिल रहा है, ये भी एकदम उठ गया, सांप हिल रहा है, ये क्या चक्कर है। इसने फट देनी से आंखें खोली और पहली चीज शिव जी की जो मूर्ति थी उसको देखा, और देखते देखा सांप कहां है, देखा सांप सच में हिल रहा है, और सांप चेस्ट से नीचे आ रहे हैं। इसने आंखें मली, है क्या हो रहा है। वो सांप जो था शिव जी की मूर्ति से नीचे आ रहा, और वो धीरे धीरे शिव जी की टांगों में आ गया, और जब टांगों में आ गया, टांगों से बाहर आ गया। अब जब बाहर आ गया तो इसकी तरफ आने लगा, और ये बैठा हुआ था आराम से, इसने देखा सांप उसकी तरफ आ रहा है, ये डर गया, ये एकदम खड़ा हुआ, और सांप इसकी तरफ, ये 2 कदम पीछे, सांप 2 कदम आगे, ये 4 कदम पीछे। सांप बड़ी तेजी से इसकी तरफ भागने लगा, ये उल्टा होके बहुत तेज भागने लगा, सांप भी भागने लगा,
ये आगे भाग रहे हैं, सांप पीछे भाग रहे हैं, और भागते 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 इसने किसान ने छलांग मारी और ये मंदिर से बाहर, और जैसे ही मंदिर से बाहर कूदा 5:30 बज गए और बुर्रा, इतना तूफान तेज था कि जिस दीवार से ये लगा के टेक पे बैठा हुआ था वो पूरी दीवार धड़ुम करके गिर गई, और ये मंदिर से बाहर छलांग मार के बाहर सांप से बचता हुआ भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, थक गया, रुका, सांप आ रहा है नहीं आ रहा, देखा सांप तो है ही नहीं, सांप तो है ही नहीं, कि मैं सपना देख रहा हूं, वो क्या रहा है मेरे साथ, अभी तो सांप था जिसको देख के मैं बाहर भागा, अब सांप का चला गया, ये फिर मुड़ा, फिर मंदिर के अंदर गया, देखा सांप का है, देखा सांप तो वही शिव जी की गर्दन में, देखा यार कि हो क्या रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं जहां बैठा था, इसने देखा मैं वहां बैठा था, वो सारी दीवार गिरी हुई थी, इसने देखा मैं सो रहा था, जाग रहा था, सांप आया था नहीं आया था, हुआ क्या, उसने कहा लगता है मेरे को नींद में ही कुछ हो गया, ये सब नींद के चक्कर में हो गया, मेरे को लगता है सांप आप नीचे नहीं आया और ये मेरा वहम है। उसने कहा बट अब तो 6 बज गए हैं, अब मैं निकलूंगा तो रात को 12-1 बजे पहुंचूंगा अपने घर, फिर सुबह 4 बजे निकल रहा हूँ वापस, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के पास आना है, तो एक काम करता हूँ या मंदिर में ही रुक जाता हूँ, अब यहां मंदिर में रुक जाता हूं, सुबह यहीं से एस्ट्रोलॉजर के पास चला जाऊंगा। दूसरी दीवार के पास गया, एक लगाया, सो गया, सुबह 7 बजे उसकी नींद खुली, सुबह 7 बजे उसकी नींद खुली, उठा, देखा अरे 7:30 बज गए, चलो चलो मुंह हाथ धो जल्दी से, मैं एस्ट्रोलॉजर के पास चलता हूं, एस्ट्रोलॉजर ने बोला था आज वो मुझे मेरा भविष्य बताएगा, आज वो मेरा भविष्य मुझे बताएगा। वो फट देनी से उसने मुंह धोया, एक रोटी खाई फिर जो कल की थी, और वो एस्ट्रोलॉजर के पास चला गया, क्योंकि 3 घंटे का रास्ता था, तो वो 12 बजे तक आराम से 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच गया। अब एस्ट्रोलॉजर उसने जैसे ही उसे सामने देखा था, ये तो मरने वाला था कल, इसकी तो कुंडली में लिखा था ये मरने वाला है, इसके हाथों की रेखा में लिखा था मरने वाला है, ये कैसे जिंदा है? और एस्ट्रोलॉजर सोच रहे मेरे पास तो मैं तो देख सकता हूं कि इसकी पूरे जो पेपर है इसके हाथ है, लकीरों में लिखा है ये मरने वाला था कल, ये बच कैसे गया? ये तो बच ही नहीं सकता था, इसका तो फ्यूचर खत्म था कल। वो है ना, कुछ तो हुआ है यार, ये इसकी तो मौत थी कल, ये बच कैसे गया? एस्ट्रोलॉजर ने उसे बुलाया, इधर किसान बैठ, किसान बैठ गया। उसने कहा हाँ तेरे साथ कल क्या हुआ था? उसने कहा कुछ नहीं हुआ। उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं पक्का देख सकता हूं तेरे साथ कल कुछ हुआ है। उसने कहा मालिक गुरुजी कुछ नहीं हुआ। उसने कहा अच्छा मुझे बता क्या क्या कल तूने किया? कहता कुछ नहीं, मैं यहाँ से वापस जा रहा था, वापस गया तो रास्ते में बहुत तेज तूफान आ गया, मैं मंदिर में चला गया, मंदिर में मेरे को नींद आ गई, देखा मैं मंदिर की सारी जो दीवारें हैं वो बना रहा हूँ, गुम्बद बना रहा हूँ, शिव जी की मूर्ति बना रहा हूँ, और सांप आ गया। गुरुजी पता नहीं सांप सपने में आया था वैसे आया था, पर मैं बाहर भाग गया और वो दीवार टूट गई, फिर मैं वापस आया तो मैंने कहा घर कहाँ जाऊंगा, यही सो गया, तो मैं मंदिर में सो गया और मैं सुबह उठा अब आपके पास आ गया। उस एस्ट्रोलॉजर ने पूरी बात सुनी और एक लाइन बोली, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि आप सब लोग भी यही चाहते हो कि आपको पता चल जाए कि आपका फ्यूचर क्या है, यही चाहते हो ना आप सब लोग। तो आज मैं आपको गारंटीड, इस दुनिया की कोई ताकत से चेंज नहीं कर सकती, कोई ताकत नहीं है इस पृथ्वी पे जो मेरी लाइन को चेंज कर सके कि आपका फ्यूचर क्या होगा। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने उस किसान को एक लाइन बोली, उसने कहा जब तेरी सोच इतनी पाक
जब तेरी सोच जो है वो इतनी साफ है, इतनी प्योर है, तो तेरे साथ वो, तो ऊपर वाला जो है वो खुद तेरे साथ है, तो मैं कौन? तो तेरा फ्यूचर बताऊं? तो मैं कौन? तो तेरा फ्यूचर बताऊं? जब तेरे साथ तेरी सोच के कारण तेरा परमात्मा तेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो मैं कौन होता हूं तेरे को बताने वाला कि कल तेरा कैसा होगा? बस जिंदगी में ये सोच पाक रखना, that's all. केवल ये सोच अच्छी रखना, कभी किसी का बुरा मत कहना, कभी किसी के लिए गलत मत बोलना। जो वन ऑफ द बेस्ट है, केवल सबके लिए वही सोचना। जब ऊपर वाला तेरे साथ तो मैं कौन? दोस्तों, आपका फ्यूचर क्या है?